अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप के साथ मैं और उज़्मा आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू उज़्मा फॉर जॉइनिंग। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ, मैं वैसे प्लान तो ये करती हूँ, हम दोनों मिलके ये प्लान करते हैं यूजुअली कि हम पूरे वीक की जो न्यूज़ होंगी उन पे बात करेंगे। लेकिन होता ये है कि हमेशा ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी सियासत तो वैसे ही सनसनीखेज़ तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ वो हो जाता है जिस दिन हमने प्रोग्राम करना होता है, और ज़ाहिर है वो मेन फिर हाइलाइट बन जाती है हमारे प्रोग्राम की। जैसे आज जो है वो आपने जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने यकीनन देख लिया होगा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो उन्होंने ट्वीट की, हुँ, और उन्होंने बताया कि जो लॉ था आर्मी सीक्रेट एक्ट का, वो उन्होंने तो उस पे साइन ही नहीं किए। हुँ, उस्मा, आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये जो फ्रॉड होते हैं ना, वो देखते हैं कि किसी का घर किसी ने चोरी कर लिया, हुँ। या किसी की ज़मीन हथिया ली, या मतलब कुछ इस तरह के पैसे बैंक से उनके निकलवा अकाउंट लिए, से ये इस पैसे तरह निकलवा की। लिए। हाँ, हुँ, हाँ, वो हम ऐसे फ्रॉड देखते हैं कि जी फलाँ के साथ फ्रॉड हो गया, फलाँ के साथ हुँ, फ्रॉड हो गया, जो दस्तखत हैं वो फ़ोर्ज हुए। हुँ। कभी हमने सोचा था कि पाकिस्तान का जो इतने बड़े ओहदे पे बैठा शख्स, उसके साथ भी ये होगा? और मु फिर तमाशा ये बन रहा है कि मुल्क बदनाम हो रहा है। मुल्क की सतह पे वो कमांडर इन चीफ है जो हमारा सदर है। तो बिल्कुल। उनके साथ ये जो हुआ है अब उनको अल्लाह इस्तिकामत दे। उन्होंने कल का लोग कह रहे थे कि आरिफ अलवी भी तो मेरा दिल नहीं था मान रहा। मैंने कहा ये हो ही नहीं हुँ। सकता कि वो बंदा जो है वो ऐसे हाँ, लोग इस तरह पे बात कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो बेवफ़ाई कर दी है इमरान बेवफ़ाई। खान साहब के नहीं, साथ। मेरा बिल्कुल। दिल नहीं था मानता। मैंने बिल्कुल इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा दिल नहीं था मान रहा कि आरिफ अलवी ऐसे करेंगे। तो जैसे उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये तो इतने खतरनाक लोग हैं। हम लोगों ने देखा नहीं है जो भी इनके सामने खड़ा हुआ है, इन्होंने उनका हशर क्या किया। तो उन्होंने बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। हिम्मत की है उन्होंने। लेकिन चलें वो तो ठीक है। उन्होंने बहादुरी दिखाई, उन्होंने ये सच अवाम के सामने वो ले आए हैं। लेकिन दुनिया के सामने आप देखें कि हमारा कैसा तमाशा बना है। एग्ज़ैक्टली, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हाँ? हाँ। पाकिस्तान जो है वाहिद मुसलमान न्यूक्लियर कंट्री है, और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हुँ, इस मुल्क में सदर के साथ ये हो रहा है कि उनके, अब हमें नहीं मालूम कि किसने ये सारी फ़ोर्जिंग की। ज़ाहिर है कि कोई प्लांटेड लोग होंगे जिन्होंने हुँ। ये सब कुछ किया। इंडिया वाले जो हैं वो तो हँस रहे हैं हम पे। वो ज़ाहिर तो है, हँस रहे सभी हैं कि मुस्लिम लोग तमाशे का ये मौका क्या दे रहे हैं। दावा करते हैं हमारे साथ लड़ाइयाँ करने का और बराबरी करने का, और इनकी हालत देखो कि इनका जो सदर है, उसके साथ ये हो रहा है कि उसकी कोई बात नहीं मान रहा। उसने बोला है कि मैंने उन्हें कहा है कि वापस करें, और मैंने उनसे 2-3 दफ़ा चेक किया है, उनसे बोला है कि वापस हो गए बिल, क्योंकि मैं हुँ, एग्री नहीं था करता। आपने तो शायद इसमें देखा, आपको चांस मिला है या नहीं, लेकिन मैंने ना थोड़ी-सी रिसर्च की है इसके ऊपर कि ये जो लॉज़ हैं, ये किस तरह की पावर्स इनको दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। और हुँ, जो हुँ। पीडीएम वाले जो दे रहे हैं उनको इस बात का भी नहीं पता। अम, पता नहीं उनके कौन से मफ़ाद हैं जिनकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। बिल्कुल, हुँ, ये जो मतलब आप किसी को भी, अगर किसी बंदे को भी पकड़ के आप साबित कर सकते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है। इस लॉ के अंदर बिल्कुल, अगर हाँ। किसी के फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट नंबर निकल आए किसी का, जिस बंदे का जो कोई इन्वॉल्व हो कोई ऐसी एक्टिविटी में, उस बंदे को शायद पता भी ना हो। तो हुँ, अगर उसके हुँ। फ़ोन से मिल जाता है तो वो भी मुल्क दुश्मन है। मतलब सही, यानी आप अनलिमिटेड बिल्कुल पावर अपने, किसी को भी अनलिमिटेड पकड़ के पावर्स जो कुछ कि भी जो कर सकते ज़ाहिर है, हाँ, कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स, और फिर ज़ाहिर है अनलिमिटेड पावर होगी तो वो तो अवाम ही ज़ाहिर है उसमें फिर, हैं। मतलब इसमें अगर वो लोग जो वाक़ई मुजरिम हैं, हुँ, वो अगर उसमें आएँगे तो मासूम लोग भी आएँगे, लेकिन हुँ, बात तो ये है कि हमें पता है कि इसके पीछे उन जो नीयत है, वो क्या है? वो आपको हाँ पता है, जी, आपने गिरफ्तारियाँ देख ली हैं, तो वो हाँ, तो उनकी नीयत तो सामने समझ आ रही है। मज़े की बात जो मुझे लगी उज़मा, हमारे मुल्क में उन्होंने कह दिया जो 2 निगरान थे या जो भी हुकूमत भी थी कि हम 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराएँगे। हुँ, उन्होंने जो वो था इनका इंटीरियर मिनिस्टर, उसने खुलेआम आके कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आके पूरी की पूरी हुकूमती जमातों ने उनको, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको गालियां दे दी। कभी किसी आपने देखा कि किसी ने इस्तीफा मांगा हो? अभी आपने देखा कैसे ये जो इनका मीडिया है ना, हुँ, प्लांटेड मीडिया हाँ, जो हाँ। इनके वो है जरखरीद, कैसे आके सारे के सारे इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। भई ये किस चीज़ का इस्तीफ़ा?
इन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी क्योंकि आरिफ अलवी ने इनको बता दिया होगा जब ये सारी न्यूज़ फ्लैश होना हो रही होगी शुरू हर तरफ, और उन्होंने खान साहब की भी गिरफ्तारी डाल ली, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया और भी कुछ पीटीआई के लोगों को पकड़ लिया। तो और बोला कि ये जो नया लॉ है इसके नीचे इनको पकड़ा है। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा कि मैं अवाम को सच बताने लगा हूँ। तो ये हुँ, इनका काउंटर प्रोपेगेंडा था जो इन्होंने तैयार किया हुआ था। अभी वो जो मोहतरमा जिनको अवार्ड भी मिला इसी चीज़ का, हुँ, वो उन्होंने फ़ौरन से वो जो पहले से ड्राफ्ट में लिखा हुआ था ना कल रात का, वो हुँ। फ़ौरन से दाग दिया है और उसको चेंज भी नहीं किया, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रात गए सदर साहब ने ट्वीट किया। हालाँकि उन्होंने दिन की रोशनी में किया, दिन रात की गए नहीं रोशनी किया। होता है। ये तो इनके वो कहते हैं ना पोल इनके हमेशा खुल जाते हैं। प जैसे मतलब वो मतलब अगर मैंने अपने घर में नौकर रखा है और उससे बोला है कि फलाँ काम करो, और वो आगे से कहे हाँ, मैंने कर दिया है, लेकिन करे ना, तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली चाहे यही उसमें मैं तो कह रही नौकर हूँ को कि मिले। ये विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं हमेशा। इनका जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वो गैसलाइटिंग और विक्टिम ब्लेमिंग। भई गलत काम करने वाले को कुछ नहीं पूछेंगे, क हुँ। इस्तीफ़ा किसका माँग रहे हैं? जिसने सच बताया। वो असल में वो एक पोज़ीशन रह गई है ना जिसके ऊपर इनका बंदा नहीं है। तो वो ज़ाहिर है वो जो सेनेट के चेयरमैन को कमांडर इन चीफ बना लेंगे इतनी देर तक, जितनी देर तक उनका दिल करेगा। है तो मार्शल लॉ लगा एग्ज़ैक्टली, हुआ हमारे मुल्क में। बिल्कुल, हाँ। ओपनली नहीं लगा हुआ, कंडीशनल लेकिन है माशाल्लाह तो तो वही। है, बिल्कुल। आप हाँ, माशाल्लाह से अपनी कैबिनेट जो केयरटेकर कैबिनेट बनी है उनको देख लें। तो हुँ, उनकी क्या आपको नज़र आती है उनकी क्वालिफ़िकेशन? जैसे 1-2 लोग जैसे वो जमाल शाह बलूचिस्तान से, कितनी हुँ। गंदी-गंदी गालियाँ उसको मैंने देखा है खान साहब को देते हुए ट्विटर हाँ, के ऊपर। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद वो उन्होंने जो चुने हैं मुर्तज़ा लोग, सोलंकी चुने हैं उन्होंने, मुर्तज़ा बिल्कुल। सोलंकी के बारे में सब लोग कह रहे हुँ, थे कि वो इस तरह का ही इज़ अ प्रेडेटर और ये वो, तो मैं सोच रही थी शायद कोई थोड़ी एक्ज़ैजरेशन होगी। जब मैंने उसकी वो स्क्रीनशॉट्स देखे हैं ना, तो ये नहीं कि वो जवानी के आलम में उसने कोई बातें की हुई हैं, या अभी हुँ, के अभी वो हर वक़्त वो जैसे बंदा एक चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड नहीं होता, उस तरह का वो बंदा है। और दूसरे हाँ, एक उस चीज़ का इसको ऑब्सेशन है, और दूसरे बुग़्ज़-ए इमरान, कूट-कूट बिल्कुल। कर भरा हुआ है। कभी असल में देखिए तालिबान जब हामी करता है, कभी हाँ, जब या लोगों को पता कभी होता है कुछ। ना कि उनकी कोई मेरिट नहीं है, उनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है किसी ओहदे की और उनको पार्टियाँ उठा के अपने गुलाम के तौर पर इतनी बड़ी-बड़ी ओहदों पे बिठाती हैं ना, तो फिर ये होता है जैसे ये बंदा कुछ भी नहीं था और इसको इन्होंने बना दिया पीटीवी का हेड बना दिया, क्या बना दिया, तो ज़ाहिर है कि उसने तो फिर उनको सर्व करना था। तो अभी भी उसको जब मिलने जा रहे हैं लोग, तो घर में उसने बेनज़ीर की तस्वीर लगाई हुई है। ये कहाँ का एग्ज़ैक्टली न्यूट्रल है? हाँ, बिल्कुल, बेनज़ीर की तस्वीर लगाई हुई है घर में, और पीपीपी वाले जाके उसको जफ्फियाँ डाल रहे हैं और बड़ा वो ज़ाहिर है उनको वेलकम कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके तो साथ है ना वो, तो ये कहाँ के न्यूट्रल और कैसे न्यूट्रल? आप इस ये जो खबर अभी निकली है और जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, देखें इससे पीडीएम भी कितनी एक्सपोज़ हुई कि उन्होंने जो 16 मंथ में किया, अपने पर्पज़ को सर्व अपने उन्होंने जो करप्शन केसेस थे माफ़ करा के, अब मुल्क को तो उन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा जो गर्क कर दिया, हुँ। लेकिन अपने पर्पज़ को सर्व किया, ये उनकी भी सारा कुछ उनका भी जो है ना एक्सपोज़ हो रहा है कि वो करने क्या आए थे और क्या करते रहे। तो वो तो पहले दिन से ही एक्सपोज़ थे। वो पहले दिन से एक्सपोज़ थे, क्योंकि जो हमारा खैर से जिस बंदे को जिसके उस दिन उसके ऊपर वो चार्जशीट फ़र्ज़ी लगनी थी, फ़र्द जुर्म लगनी थी, और उस दिन उसको हुँ, उठा के तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो बिल्कुल। उसी से अंदाज़ा हो गया था कि ये क्या करने आए हैं, मुल्क की भलाई के लिए तो नहीं आए, अपनी भलाई के लिए आए थे, अपनी भलाई कर ली है। तो अब परिंदे अपने नेटिव कंट्री में दोबारा चले गए हैं। इसहाक डार भी एग्ज़ैक्टली चला गया है, और आज हुँ, शहबाज़ शरीफ भी दोबारा से लंदन हाँ, बस कह वो रहे हैं जैसे नहीं। कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि भाई अगर रोज़गार पे लगाओ, नौकरी पे लगाओ, तो दूसरे बहन-भाई कहते हैं कि वो आजकल मेरा भाई जो है ना वहाँ पे नौकरी पे लगा हुआ है, तो हम भी जाके उसको मिल आते हैं। तो हाँ, नवाज़ शरीफ जो था वो यही सोच रहा था कि भाई आजकल नौकरी पे है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन हुँ, जैसे ही भाई साहब की नौकरी खत्म हुई, वो हुँ, पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क जा रहे हैं शहबाज़ शरीफ, तो हुँ। नवाज़ शरीफ ने भी अपनी रवानगी जो है वो फिर कैंसल कर दी है। हाँ, रोज़ उनको लगाया होता है, ये जो इनके सहाफ़ी हैं और बाकी जो इनके फ़ॉलोअर्स हैं, अब मियाँ साहब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, 4 साल हो गए हैं इस बात को। तो फिर भी कहेंगे, उससे बहादुर कोई बंदा नहीं है, उससे बहादुर कोई बंदा नहीं है। बहादुर हुँ, तो वो है बैरक नंबर 3 में कैदी नंबर 804, वो बहादुर है।
जिसने ना किसी भी किस्म की धमकी के इनकी उसके ऊपर गाले बाई है। असर में आए, इन्होंने हाँ, गोलियाँ बिल्कुल। तक उसको मारी है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसके घर उनका को तो तोड़ गुनाह ही उनकी बहादुरी है असल में। देखें, हाँ, वो अगर गिव इन कर देते उसी हाँ, दिन 9th हुँ। अप्रैल को जब उनको निकाला था, वो गिव इन कर देते, वो अपने स्टेप्स पे खड़े ना होते तो उनको उनको प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ही उनकी बहादुरी है, उनकी इस्तकामत है, उनकी साबित कदमी। नहीं, वो शायद गिव इन कर भी देते, वो सोचते कि मुझसे जो होता था मैंने कर लिया, लेकिन अवाम जो सड़कों के ऊपर निकली है उस रात को कि अवाम को लगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मतलब खान को हटा के अगर कोई अच्छा बंदा ले आते तो फिर भी एग्ज़ैक्टली शायद यही लोग बात, इस तरह हाँ। रिएक्ट ना अगर इमरान करते। खान को लगता कि मुल्क जो है वो बेहतर हाथों में है, तो वो ज़रूर कहते ठीक है, मैं हट जाता हुँ, हूँ, और उन्होंने ये बात कई दफ़ा कही भी है। हाँ, ये देखें, अभी आपने ये जो हम बात करें कि केयर टेकर की आपने बात की कि ये अपने आप को कह रहे हैं न्यूट्रल, अब केयर टेकर कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा कि उस्मान डार की फैमिली के साथ क्या हो रहा है। इतनी तकलीफ़ हुई मुझे देख के पहले तो जो उन्होंने आके ट्विटर पे बताया कि कैसे उनके घरवालों को बाहर निकाल के तो उनका सील कर दिया। इतना भी इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है कि इतने मुल्क के मुआशी बुरे लोगों के हालात हैं। इन हालात में उनकी फैक्ट्रीज़ में 2-3 हज़ार बंदा काम करता है। आप अंदाज़ा एग्ज़ैक्टली, लगाएँ हाँ, 2-3 हज़ार जो घर हैं, उनके चूल्हे बंद हो जाएँगे, सिर्फ़ हुँ, इनके फ़ैसिज़्म की वज़ह से इनकी इनको समझ नहीं आती और औरतों को उठा के तो घर से बाहर निकाल के तो घर सील कर दिया। मतलब इस एग्ज़ैक्टली। हद तक ज़ुल्म भी है किसी मुल्क में, दुनिया में कहीं है इस पता तरह है, का ज़ुल्म? हम ना इसराइल की कहानियाँ पढ़ते थे ना कि वो हाँ, इसराइली जो होते हैं वो फ़लस्तीनियों के घर जाके कब्ज़ा कर लेते हैं और उन हुँ, लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। लिटरली वो वीडियो देख के मुझे लगा कि अब तो हम यानी अपने ही, और अफ़सोस क्या है कि अपने ही लोगों से। हाँ, आप सोचें कि मतलब ये मैं भी हो सकती थी कि हुँ, मुझे मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, मेरी माँ को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, और जब मेरा वो घर हो और वो सील कर दिया जाए। और फिर जो हुँ, 2000 लोग बेचारे जो वो होंगे जिनकी जॉब जाएगी, हुँ, उनके साथ कितने और लोग जुड़े होते हैं। हर हाँ शख्स जी, के कमाने वाले, खाने वाले तो 7-8 लोग और होते हैं साथ में। हाँ, तो आप कितने लोगों को इस तरह से, एक तो आपने कारोबार बंद कर दिए, ऊपर हुँ। से आप ये भी कर रहे हैं। कोई ज़ुल्म की कोई हद रह नहीं गई ना जो ये इन लोगों ने पार नहीं कर दी हुई, इस सारे 16-17 महीने में। तो अवाम जो है मुझे तो लगता है एंड पे आके सबको अपने खौफ के बुत जैसे खान साहब कहते हैं खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे। ज़ुल्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हर बंदा अगर ये सोचे कि मैं डर के बैठ जाऊँ तो शायद मैं बच जाऊँ, तो ऐसे नहीं लग रहा कि ऐसे ऐसे नहीं होगा। होता। देखें, बात ये होती है कि जब आग लगती है ना, तो लोग समझते हैं कि शायद एक एक ही जगह पे लगी है, हम तो महफूज़ हैं। हुँ, लेकिन वो आग फैलती है। ये जो ज़ुल्म की आग है ना, ये हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता, देखें, जॉब जाएगी हुँ, और महँगाई होगी, ठीक है? हुँ, और फिर ये जो फ़ैशिज़्म है वो तो हो ही रहा है। तो हुँ, इससे पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। इसमें हुँ, इससे एक शख़्स मुतासिर हो ही नहीं रहा, पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है, और इसका सिर्फ़ हल जो है ना, वो वाहिद एक हल है, इलेक्शन, हाँ, और फेयर इलेक्शन ही इलेक्शन। है और जो केयर टेकर्स हैं वो खैर से वो जिस तरह से हल्फ लेके तो जैसे अपनी इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं, जैसे वो सैफ क्या नाम है वो जो आईटी का मिनिस्टर जो बने हो, उमर मैं ये सैफ। कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, उमर सैफ जो है। हाँ, तुम लोग इलेक्शन करवाने आए हो, तुम क्या कर दोगे? एग्ज़ैक्टली, और हाँ। आके कहते हैं मुझे मैंडेट मिल गया, कौन-सा मैंडेट? नोबडी हुँ। वोटेड फॉर यू। हाँ, मैंडेट की तो ये तो इतनी फ़नी बात थी, भई मैंडेट दिया किसने आपको? आपने कौन से इलेक्शन लड़े हैं? कितने हाँ। लोग आपको जानते हैं, आप मैंडेट की बातें कर रहे हैं? पकड़ के उठा के बिठा दिया और अब वो जो है वो सारे उनको लग रहा है कि हमारे पीछे ये खड़े हैं तो हम करेंगे जो मर्ज़ी है, ऐसे तो नहीं होता। तो मुझे तो यानी प्रोग्राम को वाइंड अप करते मैं कहूँगी कि जो मुझे जो लग रहा है, जो आरिफ अलवी वो कहते हैं ना कि एक जो मॉरल इंसान होता है ना, वो पूरी आर्मी होता है। हुँ, मुझे तो लगता है कि इसमें से इंशाल्लाह कुछ पॉज़िटिव निकलेगा। एट हुँ, लीस्ट कुछ अदालतें जो हैं वो थोड़ा-सा अपने आप को एक्टिव करेंगी कि कितना, और ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल जो है वो भी प्रेशर होगा, मतलब ज़ाहिर है कि हुँ, इंसल्ट हो रही है आपके मुल्क की। तो हाँ। आप क्या समझती हैं कि इस पे हम जो है ना वो आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं? उम्मीद तो ऐसी करनी चाहिए कि ऐसे होगा। मुझे तो ये भी उम्मीद थी कि आज जैसे 9 अप्रैल को अदालतें खुल गई थी रात के 12 बजे, मुझे तो ये भी उम्मीद थी अब इससे ज़्यादा क्या क्या हो कि अदालत तो खुलनी चाहिए। आज खुलनी चाहिए थी संडे के दिन।
अदालत खुलनी चाहिए थी और उनको आके देखना चाहिए था कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। मतलब पहले वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से निकाला ये सारी साज़िशें करके, तो उसके बाद अब सदर के साथ ऐसे कर रहे हैं कि उनका कोई बात नहीं माननी और अगर उन्होंने अवाम को सच बता दिया, तो उल्टा उन्हीं से कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें। ये सारे जिनके सहाफ़ी हैं, जो भी कह रहा है ना इस्तीफ़ा दें, वो सारे के सारे बिके हुए हैं, सारे के सारे बिका बिल्कुल, हुआ ये सारा पेड मीडिया है। है। हुँ, लेकिन देखें, हक और सच का खुदा है। जो हुँ, लोग इस वक़्त हक पे खड़े हैं, वही जो है ना, वही जीते हुए लोग हैं। वही इस मुल्क की जो है ना असल, जो वो कहना चाहिए कि मुहिब्बे वतन लोग हैं। हुँ, तो हम भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे अपने हुँ, उनके साथ, अपने लीडर के साथ, और हमारी दुआ है कि वो जल्द अज़ जल्द रिहा हों, जल्द हुँ। अज़ जल्द वो हमारे सामने आएँ, क्योंकि वो अ, इत्तेहाद की और मुल्क में जो है खुशहाली की अलामत है। और मुल्क की यूनिटी की भी अलामत है। वो बिल्कुल, नहीं है कि उसको केपी में या पंजाब में या किसी एक सर्टेन सूबे में या किसी एक सर्टेन एथनिसिटी के लोग जो हैं वो सॉरी नॉट एथनिसिटी मतलब लिसानियत के किसी तौर एक पे वो डिवीज़न ये नहीं है उनके, हाँ, प्रोविंस बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे नहीं है। वो यूनिटी की वो बंदा जो है वो यूनिटी की अलामत है कि उसके पीछे पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इंशाल्लाह समझें कि वो पाकिस्तान की, यानी यूँ समझें कि वो तो इस वक़्त तो पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। काश किसी एब्सोल्युटली को ये बात समझ आ जाए कि वो जो बंदा है ना, वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, हुँ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, ओके, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। धन्यवाद।